हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वरुथनी एकादशी जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि संपूर्ण वरों को देने वाली वरुथनी एकादशी है। वरुथनी एकादशी जो कि वैशाख मास में पड़ती है, इसलिए इस एकादशी का फल और भी अधिक विशेष बन जाता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत की तो महिमा ही इतनी बड़ी है कि इससे बुरे से बुरे संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है और व्यक्ति के अंदर अच्छे विचार, अच्छे संस्कार भरा जा सकता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत यदि पहली बार आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो इसे किया जा सकता है, क्योंकि वैशाख मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है। वैसे तो एकादशी का व्रत उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन किसी भी कारण से कई सालों से व्रत छूट रहा है और एकादशी का व्रत करने का आपका मन है तो आप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की किसी भी एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। वरुथिनी एकादशी का व्रत जो है भक्त को अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। एक चीज़ बता देती हूँ दोस्तों कि शास्त्र में समस्याओं से मुक्ति के लिए एकादशी का व्रत बहुत विशेष है। वैसे तो व्रतराज कहा जाता है, व्रतों की श्रेणी में इस व्रत को उत्तम व्रत कहा जाता है। भगवान विष्णु की पूजा कृपा के लिए जो सबसे बड़ा व्रत है वह एकादशी है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वरुथिनी एकादशी का व्रत हमें इस बार 2024 में किस दिन रखना है। एकादशी तिथि का शुरुआत जो हो रही है 3 मई शुक्रवार को रात 11:24 से हो रही है और तिथि का समापन 4 मई शनिवार को रात 8:38 पर होगा। तो ऐसे में आप समझ गए कि एकादशी का संपूर्ण तरीके से व्रत जो है वो 4 मई शनिवार को किया जाएगा। इस एकादशी को शुद्ध एकादशी माना जाएगा, कहीं भी किसी तरह से छीन एकादशी नहीं है। तो 4 मई को निर्विघ्न जो है एकादशी का व्रत हम लोग करेंगे। अब एकादशी का पारण किस दिन होगा, तो एकादशी का पारण 5 मई को सुबह 5:37 से लेकर सुबह 8:17 तक होगा। पारण में कुछ विशेष नियम है जिनके बारे में आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। एकादशी तिथि में पूजा भगवान विष्णु की करेंगे, विधिवत करेंगे। साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि इस एकादशी में इतना अधिक पुण्य फल मिलता है क्योंकि ये एकादशी वैशाखी एकादशी है। इस एकादशी को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त है। कहा जाता है कि 10,000 गोदान का जो पुण्य फल होता है वो मात्र इस एकादशी के करने से मिल जाता है। तो 10,000 गायें, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले के समय में राजा महाराजा अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए, पुण्यों को बढ़ावा देने के लिए गौदान किया करते थे। अब ये कलयुग है, ना तो सामर्थ्य है ना ही कोई इतनी अधिक दान कर सकता है, तो जरूरी है कि आप इस एकादशी को कुछ विशेष नियम विधियां कर लें। अब बहुत सारे लोग होंगे जो व्रत नहीं कर सकते, वो भी भगवान विष्णु की पूजा करके अपनी शक्ति अनुसार पानी का मटका दान करिएगा। और ये मैं नहीं करूँ, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि 10,000 गौदान का फल, पुण्य फल आपको मिलने वाला है। तो ये काम आप जरूर कर लीजिएगा। पारण का शुभ मुहूर्त जो है उसे भी नोट कर लीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं एक और विशेष चीज कि एकादशी में भगवान विष्णु को प्रसन्न कर माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आज हमेशा बताती हूँ कि आज जो है यानी एकादशी तिथि पे आप अखंड दीपक थोड़ा सा आप इत्र डाल करके प्रज्वलित करें और ये आप हर एकादशी कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, चाहे आपको प्रसिद्धि पाना हो, कष्टों से मुक्ति हो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आपके पितर आपको कष्ट दे रहे हैं, पितृदोष लगा हुआ है, तो गीता के 7वें अध्याय का पाठ करिए। ध्यान रखिए, इस एकादशी को साधारण समझने की भूल मत करिए, क्योंकि वैशाख मास भगवान विष्णु का बहुत ही ज़्यादा प्रिय मास है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस किसी ने वैशाख मास की एकादशी का नियम पालन किया उसे हर सुख इस पृथ्वी पे ही मिला। यह एकादशी माता का वरदान भी है कि जो एकादशी का व्रत नियम निष्ठा से करता है उसके घर में धन संपदा तथा हर प्रकार के सुखों में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।